फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला तहिय्यतु वल इकराम मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अल मक्कील मदनील रबील क़रशील हाशिमी अत्तहिय्यत्तहामी अबिल क़ासिम मुहम्मद वाहिल बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा लना वला ज़ालिमिन ज़ल्मा हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व आखिरता बिल वला ज़ालिका। अल्लाहुम्मा लनिल इसाबतल्लती जाहदतिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व शायात व बायात व ताबात अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्कुरूनी अस्कुरुकुम। सलवात इरशाद फरमाते हैं। हज़रात गिरामी क़द्र मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम मौजूदुल क़द्र सामीन दुआए बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मुस्तहक़ीन जन्नत। तारीफ़ है उस परवरदिगार आलम की जो बेदौलत है, करम है जहरदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो लाज़वाल और बेमिसाल है। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अली का शिया बनाया। उसका शुक्र है कि उसने हमें हुसैन का मातमदार बनाया। कायनात में अकेली कौम है हमारी। देखिए बिला तमहीद भी गुफ्तगू शुरू होती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जल्दी से आप लोग टाइम से अगर आ जाया करें। बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि वक्त से आप आए और बड़ी अच्छी समात है। मौला आपको सलामत रखें और दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में कि परवरदिगार इनकी समात को किसी की नज़र न लगे। कायनात में अल्लाह ने तुम्हें ऐसा फ़ज़ल दिया है, ऐसी नेमत दी है, ऐसी अज़मत दी है जो किसी को नहीं दी। इसलिए कि कायनात में अकेले हैं आप जो बैठते सबसे नीचे हैं, रहते सबसे ऊपर हैं। मैंने कहा गुफ्तगू बगैर तमहीद भी शुरू हो जाती है कभी कभी। बैठते हैं सबसे नीचे, रहते हैं सबसे ऊपर। यही वजह है कि आज दुनिया वाले देख देख के ये परेशान हैं कि हम तो एक दूसरे से भाग रहे हैं, ये एक दूसरे से करीब कैसे हो रहे हैं। कोरोना के इस माहौल में जहाँ लोग एक दूसरे से भाग रहे हैं, हम अज़ादार एक दूसरे से कांधा मिला मिला के बैठ रहे हैं। क्यों? हमें यकीन है जहाँ मेडिकल भी सजदा कर ले उसे हुसैन कहते हैं। जहाँ मेडिकल भी घुटने टेक दे उसे हुसैन कहते हैं। यही वजह है जितना हो सके हुसैन के नाम पर लुटाइए। और मैं भावनगर में एक अशरा पढ़ रहा था, वहाँ कुछ लोगों ने कहा कि क़िबला ये अज़ाखाना बनना है, इसमें ऐलान कर दीजिए कि जो हजरात चंदा देना चाहें वो दे दे। मैं मिंबर पे गया, मैंने कहा मैं हुसैन के लिए लफ्ज़ चंदा तो इस्तेमाल करता नहीं। भैया आप जो बैठ गए हैं आप। मैं हुसैन के लिए लफ्ज़ चंदा इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए कि चंदा लावारिसों के लिए होता है। हुसैन तो आदम का वारिस है, ईसा का वारिस है, मूसा का वारिस है।
चंदा लावारिसों के लिए होता है। हुसैन तो आदम का भी वारिस है, ईसा का भी वारिस है, मूसा की भी वारिस है, जकरिया का भी वारिस है। नबियों के वारिस के लिए चंदा नहीं। फिर कहने लगे ऐलान कैसे हो? मैंने कहा जिसे अपनी दौलत पाक करनी हो, जिसे अपनी दौलत पाक करनी है वो हुसैन की राह में लगा दे, बात हो जाएगी। हुसैन का जब भी जहां नाम आए बगैर सोचे हुए आगे बैठ जाया करो, इसलिए कि पांचों इमाम ने कहा जो वक्त तुम्हारा मजलिस में गुजरता है वो तुम्हारी जिंदगी में शुमार नहीं होता। इतनी बड़ी बड़ी हदीसें, वो तुम्हारी जिंदगी में शुमार नहीं होता, वो जिंदगी से काट दिया जाएगा। तुमने उतनी जिंदगी जन्नत में जी है, जैसे आप सुनते रहते हैं ये वाकई जन्नत का माहौल। अल्लाह को सब कुछ पसंद है, गुरूर पसंद नहीं है, घमंड पसंद नहीं है, तकब्बुर पसंद नहीं है। अल्लाह कहता है तकब्बुर मेरी रिदा है, जिसने तकब्बुर किया उसने मेरे गिरेबान पे हाथ डाला। मार्फत वाले लोग हैं, मैं कहां ले आना चाह रहा हूं आपको। उसने मेरे गिरेबान में हाथ डाला जिसने तकब्बुर किया। तकब्बुर अल्लाह ने कहा मैंने दो जात के लिए बनाए हैं बस, या तो मैं कर सकता हूं या तो अहले बैत कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। अल्लाह ने जायज ही करार नहीं दिया तकब्बुर। या तो अल्लाह अना कर सकता है या अली अना कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। अना न करिएगा, अल्लाह ने कहा गुरूर न करना, तकब्बुर न करना। उसके बावजूद हमारे यहां थोड़ा सा पैसा आ गया तो अकड़ के चलने लगे। यहीं बैठे हैं, चले गए हैं आप। गरीब थे तो पकड़ पकड़ के सलाम करते थे। हुसैन ने थोड़ा सा दौलत दे दी तो सोच रहे हैं सबसे बुजुर्ग आदमी मुझे सलाम करे। सबसे बुजुर्ग आदमी मुझसे सलाम करे। हराम का पैसा इकट्ठा कर लिया तो अली पर भागने लगे। भाई थोड़ा सा बेदार होकर सुने। हराम का पैसा इकट्ठा कर लिया तो अली को भौंकने लगे। ये फजाइल कहां से पढ़ा, ये मसाइब कहां से पढ़ा, अली के इतने अख्तियार कैसे हैं? तुम्हें अली ने दौलत दी है, अली को भौंक रहे हो। जो अली तुम्हें दे सकते हैं वो ले भी सकते हैं। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, तुम्हें ले भी सकते हैं। और एक बात ज़हन में रखिएगा, ये मेरा पैगाम बना लीजिएगा, साल भर तक अली के चाहने वाले हो तो हलाल खाना। हराम की BMW पे बैठने से अच्छा है हलाल की साइकिल पे चलो। के वास्ते आधा मेरे साथ। हराम की BMW पे बैठने से अच्छा है हलाल की साइकिल पे चलो। और जब BMW वाला हराम की गाड़ी लेके निकले तो उसे देख के शर्मिंदा ना होना, पूरा मजमा खड़ा हो जाए, कीमत नहीं है। उसे देख के शर्मिंदा ना होना, सीने को ताने रहना, नजरें उठाए रहना। कहा मौलाना क्या सोच के उठाए, गुर्बत इतनी है, वो अमीर आदमी है। हमने कहा ये सोच के नजरें उठाना कि अली तुम्हारे साथ है, उसके साथ नहीं है। सलामत रहे। गुरूर न करिएगा, तकब्बुर न करिएगा। गुरूर नबियों का नहीं चला, गुरूर फरिश्तों का नहीं चला। 16,000 पर अल्लाह ने दिए। फिर उसने कहा मैं चाहूं तो एक लम्हे के अंदर कायनात घूम लूं। अल्लाह ने कहा फिर 16,000 नहीं 70,000 पर ले, सैर करके दिखा। 16,000 साल तक उड़ता रहा, मुड़ के देखा तो वहीं था। अजीब व गरीब माहौल होगा इंशाल्लाह। वहीं था जहां से उड़ा था।
अल्लाह ने कहा गुरूर करना बंद कर दे, मुझे आना नहीं पसंद। आज के बाद अनाना कहना कि मैं चाहूं तो घूम लूं, बालों पर छीन लिया। वो तो हुसैन को तरस आ गया। सलामत रहो नसरानी वालों, सलामत रहो। वो तो हुसैन को तरस आ गया कि बड़े दिनों से बगैर पढ़ के घूम रहा है, पड़ा हुआ है, लो दे दे। हुसैन ने यह भी नहीं सोचा कि अल्लाह का मुजरिम है। मैंने कहा कि अब इंतजार न किया करिएगा कि कोई अच्छा जुमला 20 मिनट के बाद आएगा। आज हमारे यहाँ क्या, हुकूमत के मुजरिम को पनाह दीजिए, आप भी मुजरिम। लेकिन एक बार भी किसी तारीख में दिखाइए कि नबी ने कहा कहां लेके चले आए, ये तो अल्लाह का मुजरिम है, हम इसे दे देंगे तो क्या होगा। नहीं कहा हुसैन के झूले से मस कर दे। क्यों कहा? हुसैन ने दिया तो समझो अल्लाह ने दिया। गुरूर न करना, तकब्बुर न करना। हाँ, अता पे करना इनकी, हुसैन की अता पे गुरूर करना जायज है। कहने लगे ये आपने कैसे कह दिया? वही फिक्रू जिसने कहा था मैं चाहूं तो घूम लूं, अल्लाह ने छीन लिया। जब हुसैन ने दिया तो फिर वही कह रहा मन मिसली, मन मिसली, मन मिसली। मेरे मिसल कौन है? ए फितरुस ये क्या कर रहा है? अभी अल्लाह ने छीना था, फिर वही कर रहा है। कहा तुझे नहीं पता, जो अल्लाह देता है वो ले लेता है, लेकिन हुसैन जो एक बार दे दे, हुसैन जो एक बार दे दे दोबारा लेता नहीं। गुरूर न करना। फिर उसने कहा मैं चाहूं तो घूम लूं, अल्लाह ने बालों पर छीन लिया। मूसा ने कहा मैं बड़ा आलिम, अल्लाह ने कहा मुझे मैं नहीं पसंद। जाओ खिज्र के पास जाओ, पढ़ के आओ। मूसा है बड़े, खिज्र है छोटे। मूसा साहिब शरीयत, खिज्र साहिब शरीयत नहीं है, लेकिन भेज दिया कि जाओ, तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए भेज रहा हूं, गुरूर न करना। मूसा ने कहा मुझे पढ़ाइए, पूरा वाकया नहीं पढ़ना, मुझे हाईलाइट दिखाना है खाली। मूसा ने कहा पढ़ाइए। खिज्र ने कहा मैं वो हूं जो बगैर इम्तिहान के शागिर्द नहीं बनाता। अल्लाह ने कहा खिज्र बहुत बड़े आलिम बनते हो, तो बताओ कौन सी 10 चीजें हैं जो एक दूसरे पर भारी हैं। अब छठे इमाम कहते हैं खिज्र से सवाल किया था अल्लाह ने खिज्र के जमाने में, खिज्र घूमते रहे जवाब नहीं मिला, खिज्र घूमते रहे जवाब नहीं मिला। जब इमाम हसन की विलादत हुई अल्लाह ने कहा खिज्र जाओ मदीने में, हमारी तरफ से जवाब देने वाले आ गए। मैं कहां लाना चाह रहा हूं आपको? खिज्र घमंड कर रहे हो कि मैं शागिर्द नहीं बनाता। गुरूर न करना, गुरूर करना तो अली की मोहब्बत पे, गुरूर करना तो अली की अता पे। सुलेमान कितने बड़े नबी हैं, गुजर रहे हैं, एक मछली मारने वाले की बेटी को देखा और कहा कि खुदाया इससे शादी कौन करेगा। पानी पीने गए, जैसे दरिया में हाथ डाला मछली ने उंगली से अंगूठी उतार ली। अब शेर को बुला रहे हैं, आ ही नहीं रहा है। हवा को कह रहे हैं रुक ही नहीं रही है। परवरदिगार हुकूमत छीन ली, नहीं अंगूठी तो देखो। सुलेमान का दखल नहीं, अंगूठी का दखल है। और यह भी आपने सुना होगा कि अली ने वही अंगूठी ज़कात में दी। अब अगर मसला पढ़ दूंगा तो उठ के खड़े हो जाओगे। वही अंगूठी अली ने ज़कात में दी। ज़कात वाजिब कब होती है? कहा जब एक जैसी 40 अंगूठियां हो। बात ही नहीं पहुंच पा रही मेरी, कहा जाके बोलो। जब एक जैसी 40 अंगूठियां हो, अली ने एक दे दी, 39 है। सुलेमान की हुकूमत दी थी अली ने ज़कात में। सुलेमान ने कहा कौन करेगा? अल्लाह ने कहा सुलेमान मेरी बनाई हुई मखलूक को ऐसे कह रहा है। अंगूठी उतार ली, जाल डाला गया, उसी के बाप के जाल में वो मछली आई। उसने पेट चीरा तो अंगूठी निकली। सुलेमान को पता चला कि उसके बाप के पास अंगूठी है।
सुलेमान आए, कहा जो जी चाहे ले ले, दौलत शोहरत घर जायदाद जितना जी चाहे ले ले। उसने कहा कुछ चाहिए नहीं, एक शर्त है। क्या शर्त है? मेरी बेटी से शादी करो। अब मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा? मेरी बेटी से शादी करो। सुलेमान ने शादी की, शादी करना पड़ गया। क्यों? तरके औला हो गया था। सुलेमान ने कहा मैं जब तक न कहूं कोई ना आए, तमहीद हो गई खत्म। मैं जब तक कहूं ना कोई आए ना, यहां हुकूमत का जायजा हो रहा है। सुलेमान ने कहा मैं जब तक न कहूं कोई ना आए। शीशा चटका, जवान नमूदार हुआ। सुलेमान ने कहा मैंने कहा था बगैर पूछे कोई ना आए, तू कौन है? उसने कहा मैं वो हूं जिसे कहीं इजाजत की जरूरत नहीं। बात हो चुकी है, जो पहुंच गए हैं खड़े होने के लिए तैयार रहे। मैं वो हूं जो कहीं इजाजत नहीं लेता। अल्लाह ने कहा सुलेमान तूने कहा मैं वो हूं, तो मैंने मलकुल मौत को भेजा। ए मलकुल मौत तूने कहा मैं कहीं इजाजत नहीं लेता, तो मैं अल्लाह नहीं। अगर इसी जमीन पे एक ऐसा घर न बनाया जहां तू खड़ा रहेगा हाथ जोड़े हुए जब तक सहारा न कह दे। हक अदा करो, हक। सलामत रहो। नजफ रसा नारा। सुलेमान ने कहा मैं हूं, तो अल्लाह ने मलकुल मौत को भेजा। जाओ सुलेमान की अना को तोड़ो। वो भी आके गलती कर बैठा। उसने कहा मैं कहीं इजाजत ही नहीं लेता। अल्लाह ने कहा तो सही, अगर इसी जमीन पे एक ऐसा घर न बनाया जहां खड़ा होके रोता रहेगा जब तक मेरी बतूल कहे न दे। तेरी औकात नहीं होगी कि तू अंदर जाए, तेरी औकात नहीं जब तक बतूल इजाजत न दे। सुलेमान ने क्या कहा? अब मैं देखूंगा कि कौन कितना विलायत अली में डूबा हुआ है। सुलेमान ने क्या कहा? मलकुल मौत है तू? कहा हां। क्या करने आए हो? चलिए। सुलेमान ने कहा बैठ जाऊं। खुदा हुसैन का वास्ता जिगर आपकी हथेली पर रख रहा हूं, बैठ जाऊं? नहीं। पानी पी लूं? नहीं। साय में चला जाऊं? नहीं। फैमिली से मिल लूं? नहीं। जैसे हो इसी आलम में चलो। ये है सुलेमान, ये है अली का सलमान। नहीं जानते हो क्या? अगले जुमले पर कोई हाथ नीचे न रहे। वो है सुलेमान, ये है अली का सलमान। मलकुल मौत ने कहा चलो। सलमान ने कहा नहीं जाऊंगा जब तक अली ना आ जाए। सलामत रहे, आबाद रहे। चलो सलमान। कहा नहीं जाऊंगा जब तक मदीने से अली ना आ जाए। किसी के सीने में दम है तो मलकुल मौत से कहे कि लेके जा। मलकुल मौत मजबूर होकर दरवाजे पे बैठा है। तारीख न दिखाऊं तो कत्ल वाजिब। मदीने से आ गए सलमान मदाइन, अली मदाइन आ गए। अजीब रिश्ता है सलमान का अली का। सलमान मरे, शहीद हुए मदाइन में, अली मदीने से आ गए और कुछ लोग मदीने में पड़े पड़े सड़ गए।
कोई और? खुदा जाने कहां कहां दफन किए गए, और जहां दफन किए गए वहां है कि नहीं? ना ना ना। सलमान ने कहा नहीं जाऊंगा जब तक अली ना आ जाए। अली आ गए मदाए, सलमान ने बुलाया तो आ गए। जब हमारे बुलाने पे आ जाते हैं तो सलमान तो 10वें दर्जे पर फायज है। कहा अली आएंगे तो जाऊंगा। मलकुल मौत बैठा है, अली आए, मलकुल मौत तो देखा खैरियत, सलमान तैयार नहीं है। हाय हाय हाय, तैयार नहीं है। अली सलमान के पास आए, सलमान मुस्कुराए, उठना चाहा। अली ने कहा सलमान दुनिया की नजर में मर चुके हो, लेट जाओ। सलमान दुनिया की नजर में मर गए हो, लेट जाओ, जाओ मलकुल मौत के साथ जाओ। सलमान ने कहा नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के। एक आदमी मैंने कहा चुपचाप रहेगा, अफसोस होगा, नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के। मौला आपके बगैर कैसे रहूंगा? अली ने कहा सलमान चुपचाप चला जा, यहां भी हम रहते हैं। मौला आपको खुश रखें, आबाद रखें। जो हाथ उठ रहे हैं वो किसी कमीने का मोहताज ना हो, सिर्फ अली के अलावा किसी के आगे ना फैले। इसलिए कि कायनात में अकेले हैं अली जो देते भी हैं, जलील भी नहीं करते। दुनिया वाले देते हैं तो 100 लोगों से बताते हैं, 10 रुपए देंगे तो 20,000 लोगों से बताएंगे, लेकिन अली तुम्हें साल भर खिलाता है, किसी से नहीं कहता। इनके दरवाजे पे आने के बाद हुकूमत बढ़ जाती है, खत्म नहीं होती। अली ने कहा जाओ सलमान जाओ, आराम से, परेशान ना होना, यहां भी हम हैं, वहां भी हम ही रहते। दरे बतूल पर खड़ा है मलकुल मौत, इजाजत है आ जाऊं? ज़ारा ने कहा बाबा की तबीयत ठीक नहीं, बाद में आना। थोड़ी देर के लिए, अच्छा मलकुल मौत था तो दोबारा फिर बोलना चाहिए। चुप हो गया, डर के चुप हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर डरते डरते कहा ए राबी हूं, मिलना चाहता हूं। कहा बाबा की तबीयत खराब है, बाद में आ जाना। नबी ने क्या कहा? बेटी इजाजत दे दे। मसाइब नहीं, आप जो है मसाइब पे आ जाते हैं, लेकिन आंखों में आंसू लाइए, लेकिन ये सोच के कि फजाइल है। बेटी ये तेरे दरवाजे का शरफ है कि जब तक तू ना कहेगी ये नहीं आएगा। ये मजाल क्या हो गई, क्या है यार? बीबी है तो इजाजत की क्या जरूरत? मलकुल मौत है, इतना बड़ा हो नहीं। जहां जहां नूरे ज़हरा होगा, फजाइल सैयदा सुनना है तो बोले, जहां जहां नूर बीबी का होगा, बगैर इजाजत कोई नहीं आएगा। सिदरतुल मुंतहा, नबी से जिब्रील ने कहा आप आगे जाएं। नबी ने कहा तुम भी आओ। नहीं, आगे जाऊंगा तो जल जाऊंगा, जल जाऊंगा। ये बताइए कि नूर कभी जलता है? उसके आगे नूर ही नूर था, जिब्रील भी नूर है, जलेगा? कहने लगे किबला अगर 100 वाट का बल्ब 100 में लगाइएगा तो नहीं जलेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में जोड़ दिया, ट्रांसफार्मर में लगा दिया तो चीथड़े उड़ जाएंगे। जिब्रील आगे बढ़ो, नबी के साथ जाओ। जिब्रील ने कहा तुझे पता नहीं है, अभी तक साथ में था नूरे रिसालत। भैया खत के न सुने, अब शुरू हो रही है सरहद इस्मत, अब शुरू हो रहा है नूरे सैयदा का दायरा। अब यहां से सैयदा के नूर का दायरा शुरू है। मैं मासूम होके ये बता रहा हूं
कि जहां नूरे सैयदा होगा, जो बगैर इजाजत जाएगा वो जला दिया जाएगा। अब अगर चुप हो गए मुझे अफसोस होगा। जहां नूरे सैयदा होगा, जिब्रील नहीं गए, क्यों? जला दिया जाऊंगा। मोहम्मद आए, दरवाजे पे रुक गए, अफसोस हो रहा है। मोहम्मद जैसा नबी आया, रुक गया, बेटी आ जाऊं, बेटी आ जाऊं, बाबा आ जाइए, बेटी मेरे साथ एक सहाबी है नाबीना, बाबा रुकिए पर्दा कर लूं, बेटी वो तो नाबीना है, बाबा वो नाबीना है, मैं थोड़ी। नहीं बात पहुंची आपको। मोहम्मद ने पूछा अंदर आऊं, जब इजाजत मिली, कैसे पहुंचाऊं बात में, तब मोहम्मद अंदर गए। जहां जहां नूरे सैयदा का दायरा होगा, जो बगैर इजाजत आएगा वो जला दिया जाएगा। जिब्रील ने कहा जला दिया जाएगा। एक जुमला और आगे बढ़ के पढ़ रहा हूं। जहां नूरे सैयदा होगा, वहां किसी और की इजाजत चलेगी भी नहीं। पढ़ रहा हूं चेहरा, किसी की इजाजत नहीं चलेगी। नूरे सैयदा तो सैयदा, अगर ज़हरा की चादर आ जाए, पीछे वाले भी थोड़ा साथ दो, अगर ज़हरा की चादर आ जाए, कोई बगैर इजाजत नहीं आएगा। अली आए, या नबी अल्लाह इजाजत है चादर में आऊं? देखिए आप बात थका रहे हैं मुझे। चादर में आऊं? हसन आए, चादर में आऊं, इजाजत है? क्यों? बीबी की चादर है। कायनात का सबसे बड़ा मालिक व मुख्तार आया, हुसैन। अब मैं देखूं कौन कितना बड़ा हुसैन का आज़ादार है। हुसैन कायनात का मालिक व मुख्तार। हुसैन कह रहे नाना इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है। 5 बार 4 बार हुआ, इजाजत है चादर में आ जाऊं। सबने पूछा, मुझे ताज्जुब नहीं हुआ। हुसैन ने जब पूछा नाना इजाजत है आ जाऊं, हुसैन कौन है? हुसैन वो है हालत नमाज में, सलामत रहो जो हाथ उठा रहे हो, हालत नमाज में पुश्ते नबूवत पे बगैर पूछे, हाय हाय हाय, सलामत रहे जो हजरात बोल रहे, जो इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दे रहे, जो बगैर पूछे हालत नमाज में पुश्ते नबूवत पर, हालत सजदा में बगैर पूछे हुसैन पुश्ते नबूवत पर बैठ गए। वो हुसैन पूछ रहे नाना इजाजत है चादर में आ जाऊं? हुसैन का हाथ जोड़ना इस बात की दलील है, अल्लाह की मस्जिद और है ज़हरा की चादर। दोनों हाथ बुलंद कर दो। एक बार जिसके जिसके बाजुओं पर सरकार बाबुल हवाई के कटे हुए बाजुओं का कर्ज है, पाए अमीर अल मोमिनीन पे बैअत करते हुए गदीर का मंजर। नारा हैदरी। हुसैन का इजाजत लेना इस बात की दलील है, अल्लाह की मस्जिद और है ज़हरा की चादर और है। जहां ज़हरा का नूर होगा किसी और की इजाजत नहीं चलेगी। इस पे क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं आप? जहां ज़हरा का नूर होगा किसी की इजाजत नहीं चलेगी। यही वजह है जब कुछ लोग अली के पास आए, कहा या अली हम ज़हरा से माफी मांगना चाहते हैं, आप हमें जाने दीजिए। तो अली ने क्या कहा? ज़हरा से पूछ के बताओ
कुछ लोग आए अली के पास, हम ज़हरा से माफ़ी मांगना चाहते हैं, जिसने कभी किसी से कुछ नहीं पूछा। देखिए, इतने बड़ी दाद के बाद तो दाद बनती नहीं है, लेकिन जुमला इतना बड़ा था कि हक रायगा हुआ है। जिस अली ने कभी किसी से कुछ नहीं पूछा, उसने कहा ज़हरा से पूछ के बताऊंगा। ज़हरा अगर कहेगी तो जाना, अली शौहर है, अली अगर इजाजत दे दे तो ज़हरा से मिल सकते हैं लोग। लेकिन अली ने क्या कहा? पूछ के बताऊंगा। जहां जहां नूरे सैयदा होगा, जो बगैर इजाजत आएगा वो जलाया जाएगा। अब हमसे न पूछना जन्नत कौन जाएगा, जहन्नम कौन जाएगा। देख लेना जो दरे ज़हरा पे आग और लकड़ी लेके आ जाए। बगैर इजाजत लकड़ी लेके आ जाए, समझ लेना जला दरवाजा रहा है, जल खुद रहा है। अब हमसे न पूछना कि पुतला क्यों जलाते हो। दरे सैयदा जलाया था इसलिए जलाते हैं, क्यों कानून है जो बगैर इजाजत आएगा वो जला दिया जाएगा, वो जला दिया जाएगा, यकीन मानिए। और पढ़ूं? सुने, महशर का दारो मदार है बीबी की मर्जी पे। मुझे शक करने वाले ना सुना करें, अली को सोचने वालों को हम नहीं सुनाते। महशर का दारो मदार है बीबी की मर्जी पे। पांचों इमाम का इरशाद पढ़ रहा हूं। पांचों इमाम ने कहा अगर महशर में मेरी जद्दा की अदालत न लगनी होती तो महशर ही न होता। अपने हिस्से का पढ़ चुका हूं, कंटिन्यू में, अगर अब आपके ऊपर है सुनना है तो। महशर का दारो मदार है बीबी की मर्जी पे। अगर अदालत न लगनी हो ज़हरा की तो महशर होगा ही नहीं। पांचों इमाम ने कहा अगर मेरी जद्दा महशर के मैदान में खड़ी होके किसी गुनहगार के लिए कहे परवरदिगार इसे जन्नत में भेज दे, मैं चेहरा पढ़ रहा हूं, कौन शक करके सुन रहा है, कौन यकीन के साथ सुन रहा है। अगर मेरी जद्दा महशर में किसी गुनहगार के लिए कहे परवरदिगार इसे जन्नत में भेज दे और सारे नबी मिल के मना करें तो अल्लाह उसे भेज देगा। अल्लाह उसे जन्नत में भेज देगा। पांचवें ने कहा मौला क्यों? कहा इसलिए कि अल्लाह की मर्जी का नाम ही ज़हरा है। बीबी की मर्जी का नाम ज़हरा है। बीबी है बतूल, अजरा, शाफिया, मर्जिया, इंसिया, हारा, उम्मे अबीहा। बिन बच्चों की माँ होना और है, नबी की माँ होना और है। बीवी है नबी की माँ। छठे इमाम की बारगाह में एक शख्स आया, कहा मौला आपकी जद्दा का नाम फातिमा है। कहा का मतलब क्या है मौला, इसके मानी क्या है? मौला ने कहा दुनिया वाले क्या कहते हैं? कहा मौला दुनिया वाले कहते हैं अपने शियों को जहन्नम से छुड़ाएगी
छूटने पे इतना अफसोस। शियों को जहन्नम से छुड़ाएगी, कहाँ ले आया हूं आपको, छुड़ाएगी। मौलाना कहा उनसे कहो तमीज करे, तमीज पैदा करें तर्जुमे की। तर्जुमा सही किया करें। कहा मौला क्या है तर्जुमा आपकी नजरों में? कहा अपने शियों को जहन्नम से छुड़ाएगी नहीं, छुड़ा चुकी। यही भूल देखना मुझे, छुड़ाएगी नहीं, छुड़ा चुकी। अली ने कहा मेरे सारे शियों के नाम बैते मामूर पे लिखे हैं। कयामत तक जितने शिया आने वाले हैं सबका नाम लिखा है, ना एक बढ़ेगा ना एक कम होगा। अब इस चक्कर में न रहिए कि ऐसी मजलिस पड़ी है कि वो आ जाए। जिनको आना है वो आ गए, जिनको आना है वो आ गए, जिनको नहीं आना कुछ भी कर लीजिए नहीं आएंगे। मौला ने कहा मेरी जद्दा शियों को बोले छुड़ा चुकी। 40 मिनट हो चुका है पढ़ते हुए, छुड़ा चुकी। उसने कहा कि सारे लोग चाहने वाले थोड़ी होते। छठे इमाम की बारगाह में हर वक्त कम से कम 2000 शागिर्द मौजूद रहते। 2000। एक ने कहा कि किबला जो आपका शिया है वो जन्नती है। मौलाना कहा मेरा हर शिया जन्नती है, बस मेरा शिया हो। सलामत रहो, बस मेरा शिया हो। छठे इमाम निकले, 2000 लोग पीछे पीछे। एक आदमी भूख के मारे बेहोश रास्ते में पड़ा। एक आदमी ने तंज करते हुए कहा मौला ये भी आपका शिया है? मौलाना कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा शिया है। ना 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 हक अदा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा शिया है। कहा मौला ये तो भूख के मारे बेहोश है, गरीब आदमी है। मौला ये शिया है आपका, ये भी जन्नत जाएगा? मौलाना कहा बिल्कुल जाएगा। कहा मौला कोई अलामत नहीं दिख रही है जन्नत जाने वाली? मौलाना कहा तेरी समझ से जन्नत कौन ले जाएगा? कहा मौला ये जन्नत में जाएगा? मौलाना कहा जन्नत तू बांटेगा कि मैं? मैंने कहा इतनी दाद के बाद दाद नहीं बनती, लेकिन थक के ना बैठे आप। जन्नत तू बांटेगा कि मैं? कहा मौला मालिक तो आप हैं, लेकिन आप बताएं इसके अंदर कोई अलामत नहीं है। ये हमेशा सुबह सुबह निकल आता है रिस्क तलाश करने के लिए बच्चों के लिए। आज तो इतना भूखा है कि बेचारा बेहोश होकर गिर गया। कहा तुझे पता नहीं मेरे जद ने कहा है हलाल रिस्क कमाना भी इबादत है। देखिए ये है मौलाइयों की पहचान। ये मेरे सामने सब मौलाई हैं। हलाल रिस्क कमाना भी इबादत है। अब तू क्या सोच रहा है जन्नत कौन ले जाता है, कौन सा अमल ले जाता है? उसने कहा मौला आप ही बताएं कौन सा अमल। कहा ये बेहोश है। हाँ मौला। कहा इसे कुछ पता नहीं है हम लोग क्या बात कर रहे हैं? कहा मौला पता नहीं है इसे। मौला ने कहा पानी लेके आओ, इसके मुंह पर छींटे मारो, जब होश में आए जो कहे मुझे बताओ। अब ये बसरावी की एक अलग दाद होनी चाहिए। जो कहे पानी के छींटे मारो, जो कहे मुझे बताओ। लोगों ने पानी के छींटे मारे, आँख खुली, आँख खुलते ही कहा सल्लल्लाहु अलैहि हुसैन लानतल्लाह यजीद इब्न मुआविया।
सलाम है, सलाम है आपकी समाज को। क्या पानी के छींटे मारो, पानी के छींटे मारे गए। अगले जुमले पे जिन्हें अली असगर के सदक़े में पैर मिला है, खड़े होने में शर्माएंगे नहीं। जैसे ही छींटे मारी गई, आंख खुली, कहा सल्लल्लाहु अलैहि हुसैन लानतुल्लाह यजीद इब्न मुआविया। छठे इमाम ने जिसने एतराज किया था उसकी तरफ देके कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, ये हमें बेहोश होके नहीं भूला, हम होश में कैसे भूल जाए। छठे इमाम ने कहा तेरा दिमाग खराब है, ये हमें बेहोश हो के नहीं भूला, हम इसे होश में रह के कैसे भूल जाए। तुम्हारा काम है खाली अली अली करो बस। हुसैन के दुश्मनों पे लानत करते रहो। बागे फिदक लूटने वालों पे लाना है। एक दो दिन में उनकी भी चमड़ी उधेड़ने वाले हैं। छठे इमाम ने कहा ये हमें बेहोश होके नहीं भूला, हम होश में रह के कैसे भूल जाएं। अच्छा अजीब बात है, जो अली की तरफ आ जाता है दिमाग उसका इतना तेज हो जाता है कि प्रेजेंट माइंड हो जाता है। अल्लामा इस्माइल देवबंदी का नाम सुना है आपने? बहुत बड़े वाले शिया, पहले तो देवबंदी थे, फिर हो गए शिया। शिया किया उन्हें फिदक ने, शिया किया है उन्हें फिदक ने। एक दिन बैठ के लिख रहे थे, कुर्सी रखी है, बीच में एक टेबल है, उधर कुर्सियों का अंबार है। एक अली का दुश्मन आया, अल्लामा इस्माइल देवबंदी से कहने लगा क़िबला एक सवाल है। कहा क्या सवाल है? कहा शिया में और खिंजीर में क्या फ़र्क है? अल्लामा ने बगैर सोचे समझे कहा एक टेबल का फ़र्क है बस। कुछ लोग खामोश है, खैरियत तो है। बगैर सोचे समझे कहा एक टेबल का फर्क, इधर अली का शिया, उधर खिंजीर। देखिए ये है अली को चाहने का नतीजा। पाकिस्तान की असेंबली में मुकदमा दायर किया था किसने? अल्लामा इस्माइल देवबंदी ने, कि कायनात में किसी को हक ही नहीं है कि रजी अल्लाह लिखे। इतना चुप हो के न सुने। अच्छा डर भी जाते हैं लोग कि पता नहीं कौन से रजी अल्लाह को कह रहे हैं। अब तो सभी रजी अल्लाह हो गए, चोर है तब भी रजी अल्लाह, डाकू है तब भी रजी अल्लाह, है तब भी रजी अल्लाह। फैशन हो गया है, फैशन। बड़ा वाला चोर है रजी अल्लाह, जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा रजी अल्लाह। हाय हाय हाय, जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा रजी अल्लाह। यही वजह थी, नबी को मालूम था हमारे बाद ये लफ्ज फैशन बन जाएगा, जिसके आगे पीछे देखो रजी अल्लाह रजी अल्लाह रजी अल्लाह। तो नबी ने इसीलिए तो एक चादर मंगाई, चादर के अंदर पंजतन को इकट्ठा किया और कहा दुनिया वालों जो चादर में है वो सल्लल्लाह, जो बाहर है वो रजी अल्लाह।
जो चादर में है वो सल्लल्लाहु, इनके अलावा जिसे चाहो बना लो रज़ी अल्लाह। और इन्हें पता ही नहीं है कि जिससे बतूल राजी होगी वही रज़ी अल्लाह होगा। बतूल की मर्जी पे है महशर। कलेजा नहीं पड़ता है कि जो कायनात की मलका हो उसे दरबार में 4 घंटे खड़ा करा दिया। जो एक आंसू पे हमें जन्नत देती है वो बाग़ फ़िदक के लिए दरबार में खड़ी है। बीवी वापस आई तो बीवी ज़ैनब ने 4 घंटे के बाद माँ को देखा, गले में बाहें डाल दी। अम्मा इतनी देर तक क्या कर रही थी? बीवी की नज़र बालों पे पड़ी तो कहा, अम्मा कौन सा सितम हो गया? घर से गई थी तो बाल काले थे, वापस आई है तो बाल सफ़ेद हो गए। रोते रोते ज़ैनब की नज़र कदमों पे पड़ी। ज़ैनब ने मुंह पर तमाचे मारे, अम्मा ये पैरों में वरम कैसा, ये पैरों में वरम कैसा आ गया? ज़हरा ने एक मरतबा कलेजा थाम के कहा, ज़ैनब 4.5 घंटे में खड़ी रही, किसी ने बैठने को नहीं कहा। जज़ाकल्लाह मौलाना, आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। बतूल पे ज़रूर रोया करो, बीवी पे ज़रूर रोया करो। क्या बहुत मजलूमा है ये। कायनात में किसी के यहाँ कोई हादसा होता है ना तो लोग उसके घर जाते हैं पुरसा देने, लेकिन इसका हुसैन मारा गया, इसका अकबर मारा गया, इसका अब्बास मारा गया। ये बीबी चल के आती है पुरसा लेने। जितना हो सके उतना मातम कर लेना। ज़ैनब ने कहा, अम्मा पैरों में वरम कैसा? कहा 4.5 घंटे खड़ी रही, किसी ने बैठने को नहीं कहा। और ज़हरा ने कहा, हे ज़ैनब दुनिया ये बात कहे तू ना कहना। कहा मैं क्यों? कहा ज़ैनब मैं 4 घंटे खड़ी रही, लेकिन मेरे साथ अली भी थे, हसन भी थे, हुसैन भी थे, लेकिन तू 72 घंटे शाम का बाजार। शाम के बाजार में 72 घंटे खड़ी रहेगी। ना तेरे साथ हुसैन होंगे, ना अब्बास होंगे, ना कासिम होंगे, ना अली अकबर। अल्लाह अकबर। सोगवारो जैसे जी चाहे जुमला सुन लेना। तीसरा दिन था नबी को गए हुए, हुक्म हुआ है कि बीबी का मसाइब पढ़ा जाए। तीसरा दिन था नबी को गए हुए कि ज़हरा के घर से धुआं उठा। जिसके सीने में दिल है वो जुमला सुने। ज़हरा के घर से धुआं उठा। मदीने की औरतों ने कहा, ज़हरा ने अपने बाबा की शरीयत इतनी जल्दी भुला दी, घर में चूल्हा रोशन कर दिया। सारा मदीना टूट के आया देखने कि ज़हरा के घर में चूल्हा रोशन है। मदीने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई जब उन्होंने देखा चूल्हे का धुआं नहीं है, दरवाजे में आग लगी है। जालिम दरवाजे के सामने खड़ा है। जालिम ने एक लात मारी, दरवाजा पहलू बाहर से गिरा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। सलामत रहो तुम। पता हो रहा है कि ये दरवाजे पे एक लात मारी, ज़हरा के पहलू में गिरा। दरवाजे में एक कील निकली हुई थी, ज़हरा के पहलू में आके बेबस हुई। ज़हरा ने कहा, फिजा मेरी मदद कर, मेरा मोती शहीद हो गया। फिजा मेरी मदद कर,
को घसीटते हुए ले गए। ज़हरा के कानों में आवाज आई, ज़हरा बाहर निकली। मुअर्रिख कहता है आलम ये था, खून का फव्वारा जारी था। कैसे सुना जुमला आपने? खून का फव्वारा जारी था। आवाज दे रही थी खल्लू अबल हसन, अबल हसन को छोड़ दो वरना बालों को खोल दोगे। मैं कहूँगा ये बीबी बालों को ना खोलना। ज़ैनब के बाल खुले, हम आज तक रो रहे हैं। अरे ज़हरा, अरे मजलूम। कोई गैबत में बैठा खून के आंसू बहाता है। कोई गैबत में बैठा खून के आंसू बहाता है। कोई गैबत में बैठा खून के आंसू बहाता है। उसे ज़ैनब का जब, उसे ज़ैनब का जब बाजार जाना याद आता है। कोई गैबत में बैठा खून के आंसू बहाता है। कोई गैबत में बैठा खून के आंसू बहाता है। उसे ज़ैनब का जब, उसे ज़ैनब का जब बाजार जाना याद आता है। कोई गैबत में बैठा खून के आंसू बहाता है। कोई गैबत में बैठा खून के आंसू बहाता है। कोई गमखार गैबत में मयसर ही नहीं उसको। कोई गमखार गैबत में मयसर ही नहीं उसको। सो तन्हाई में है, सो तन्हाई में है नौहा वो खुद को ही सुनाता है। कोई गैबत में बैठा खून के आंसू बहाता है। कोई गैबत में बैठा खून के आंसू बहाता है। उन्हीं गलियों में चल चल कर जहाँ चलती रही ज़ैनब। उन्हीं गलियों में चल चल कर जहाँ चलती रही ज़ैनब। निशा ज़ैनब के कदमों, निशा ज़ैनब के कदमों के वो हाथों से मिटाता है। कोई गैबत खून के आंसू बहाता है। कोई गैबत में बैठा खून के आंसू बहाता है। बक़ैये में सदाए वा हुसैना गूंज उठती
उठती है, बकैये में सदाए वा हुसैना गूंज उठती है। वो जब भी कब्र ज़हरा, वो जब भी कब्र ज़हरा के सीने से लगाता है, कोई गहबत में बैठा खून के आंसू बहाता है, कोई गहबत में बैठा खून के आंसू बहाता है। पिदर की गोद की खातिर सकीना जब भी रोती है, पिदर की गोद की खातिर सकीना जब भी रोती है। वो लोरी बाप के, वो लोरी बाप के लहजे में बेटी को सुनाता है, कोई गहबत में बैठा खून के आंसू बहाता है, कोई गहबत में बैठा खून के आंसू बहाता है। वो हुज्जत है उसी का काम है इस दर्द को सहना, वो हुज्जत है उसी का काम है इस दर्द को सहना। किसी खाकी के दिल में, किसी खाकी के दिल में कौन ये गम कब समाता है, कोई गहबत खून के आंसू बहाता है, कोई गहबत में बैठा खून के आंसू बहाता है। अस्सलामु अलैका इबादुल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका अला जद्दिका व अबीका, अस्सलामु अलैका अला उम्मिका व अखी, अस्सलामु अलैका व अला इम्मतिल मासूमीन मिन बनिक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका मौला ज़ैफ़ल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका शम्सुश शमूस, अस्सलामु अलैका अनीसुन नफूस, अस्सलामु अलैका हय्युल मस्फून बिअज़्ज़तूस, अस्सलामु अलैका मुक़ीस शियती व ज़वार फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका सुल्तान रब्बुल अजम, अस्सलामु अलैका या अबल हसन अली इब्न मूसा रज़ा, रूही व जिस्मी लकल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या साहिबल असर वज़ ज़मान, अलमान अलमान अलमान, अस्सलामु अलैका खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका इमामुल सुल्तान, अस्सलामु अलैका मज़हरुल ईमान, अस्सलामु अलैका शरीकुल कुरान, अस्सलामु अलैका इमामुल ज़मान व हाज़ा, अज्जलल्लाहु तआला फ़ज़लल्लाहु तआला मख़रजहु ज़हूरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।